नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इन्वायरमेंटल साइंस की लेक्चर सीरीज में हम लेक्चर 13 में आज हम जो कंजर्वेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम आज डिस्कस करेंगे इंडिया फॉरेस्ट कवर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से बेसिकली डेटा होता है कि इंडिया में फॉरेस्ट कवर कितना है, कितना पूरे जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज है, किस प्रदेश में, स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, परसेंटेज वाइज किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा है या एरिया वाइज सबसे ज़्यादा है, टॉप 3 स्टेट कौन से हैं, इस तरह की जो डेटा हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है और इसको आपको याद रखना है। समझ लीजिए एक दो क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो आने वाला है इससे। ठीक। और जो फॉरेस्ट कवर होता है उसमें एक फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। उसके बारे में पूछ सकता है कि सबसे पहली रिपोर्ट कब आई थी, अभी कौन सी रिपोर्ट है, इस तरह की चीज़ें हैं। सो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके कि हम अधिक से अधिक वीडियो बना सकें। ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स पे हम वीडियो बनाएंगे और हम एक CUET एग्ज़ाम से के प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत ही जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं कि हम मैक्सिमम सब्जेक्ट को का प्रिपरेशन शुरू करवाने वाले हैं, जो कि एकदम मिनिमम सबसे कम फीस पे होगा और वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलेगा, वन ऑफ द बेस्ट। हमारा पूरा फोकस क्लास 6 से लेके क्लास 12 की NCERT तक है। क्लास 6 से लेके इसलिए है क्योंकि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से हम आपकी जो भी कंसेप्ट हैं वो आपकी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि CUET में बोल देते हैं कि NCERT से क्वेश्चन पूछेंगे तो NCERT से पूछे, और भी किताब अलग अलग हट के उससे पूछ रहे हैं, तो हम उन सब चीज़ों को भी कवर कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। और हमारा जो पूरा का पूरा फोकस ये रहेगा कि NCERT को क्लास 6 से क्लास 12 तक की कवर कराया जाए। उसके बाद हर लेक्चर में हम क्वेश्चंस के साथ उसकी डिफिनीशन और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और वीकली टेस्ट सीरीज रहेगी और टेस्ट सीरीज भी हर सब्जेक्ट की लेके आ रहे हैं, चाहे वो सेक्शन 1 लैंग्वेजेस की हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो। और टेस्ट सीरीज में भी हमारी टेस्ट सीरीज कम से कम 30 टेस्ट सीरीज रहेंगी और मामूली रेट पे रहेगा, 100 से 200 या 300 के बीच में रहेगा। जो हमारे वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे वो मैक्सिमम 1000 तक के रहेंगे, 600-700 के रहेंगे एक सब्जेक्ट के। और ओवरऑल जो पूरे हम लोग पूरा एक फाउंडेशन कोर्स टाइप का बना रहे हैं क्लास 11 के लिए और क्लास 12 के लिए टारगेट कोर्स बना रहे हैं। वो मिनिमम ऐसे ही है, 4000 5000 के बीच में, 3000 के बीच में पूरे कोर्सेज रहेंगे। कुल मिला के ये है कि जिसके पास कम रिसोर्सेज हैं, जिनके पास जिनके थोड़ी सी पैसे की तंगी है, वो भी पढ़ सके, अच्छे से CUET की तैयारी कर सकें। सो हमारा पूरा फोकस है और वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट देना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। सो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम इसी चैनल पे बताएंगे कि हम कब से शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, इस महीने के अंत तक तो शुरू हो जाएगी। ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जो भी इन्फॉर्मेशन है इसी चैनल पे आपको मिलेगी। तो हम इंडिया फॉरेस्ट कवर को देखेंगे, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। कुछ डेटा है मैं बताऊंगा कि इंडिया फॉरेस्ट कवर जो है उसमें क्या क्या है और क्या इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक आती है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, उसको ISFR कहते हैं। जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो करंट की रिपोर्ट है, वो 2021 की है। ठीक है। कौन सी है? 2021 की रिपोर्ट है। ठीक। तो 2021 की रिपोर्ट है और सबसे पहले जो ये पब्लिश हुई थी 1987 में हुई थी। ठीक है। 1987 में हुई थी। और अभी लेटेस्ट वाली कौन सी है? 17वीं रिपोर्ट है जो 2021 में पब्लिश हुई है। फर्स्ट रिपोर्ट कब हुई है? 1987 में हुई है। ये 1987 में हुई है जो पहली हुई है, और अभी 17वीं हुई है। और हर ये 2 साल पे आती है, हर 2 साल पे आती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इस स्टेट का नाम, इस रिपोर्ट का सीधे सीधे नाम पूछ सकता है कि ये कौन सी रिपोर्ट है। तो ये है 17वीं रिपोर्ट है। ठीक। और लेटेस्ट रिपोर्ट किस साल में आई है? 2021 में आई है। और ये कितने साल पे आती है? हर 2 साल पे आती है। ठीक है। हर 2 साल पे आती है, इंपॉर्टेंट है। और इसको जारी कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये पूछ देगा कि
ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जो उसको जारी करता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर आप बताइए कि कहाँ है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ये जो है ना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इनके अंदर आता है। ठीक। अब जो है कि जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है उसमें क्या है कि उसको उसका स्टेटस इस नाम से दिया गया कि फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री के नाम से वो पूरा एक तरह से किया गया कि उसमें फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को दिया गया है। मैं तो अब उसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है कि उसमें क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहली बात तो जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो 24.62% है, 24.62% है जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का। यानी कि मान लीजिए कि एक सपोज एग्जांपल ले लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 100 किलोमीटर एरिया है पूरा का पूरा इंडिया का, तो उसमें से 24.62 किलोमीटर क्या है कि हम क्या है, फॉरेस्ट है इंडिया में। ठीक है। तो फॉरेस्ट है और ट्री कवर है, दोनों मिला के हैं। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है इंडिया में? तो 24.62 है। ठीक। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी है, 7,13,789। ठीक है। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। अब फॉरेस्ट कवर में देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर है, यहाँ पे क्या है, केवल फॉरेस्ट कवर है। तो 21.71% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। ठीक। तो फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.71%। और फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? 24.61%। ये दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। ठीक। जो फॉरेस्ट कवर अपने इंडिया में है उनमें ये दोनों डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। और ट्री कवर कितना है? 2.91% है पूरे जियोग्राफिकल एरिया का इंडिया के। तो जब हम फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 24.62%। ठीक। तो ये टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर होता है। तो ये तीनों जो है ना डेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक। अब देखिए, अब अगला एक आता है कि टॉप 5 स्टेट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। तो जो 2021 की रिपोर्ट आई है, 2021 की रिपोर्ट आई है, ये दूसरे साल पे आती है ना, तो 2019 में आई होगी। कब आई होगी? 2019 में आई होगी, 2019 में। तो 2019 से 2021 में जिस जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है उसके बारे में पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर 2021 में 2019 के कंपैरिजन में किस स्टेट में बढ़ा है? तो सबसे ज़्यादा बढ़ा है आंध्र प्रदेश में, फिर उसी के तेलंगाना में, फिर उड़ीसा में, फिर कर्नाटका में, फिर झारखंड में। आपको टॉप 5 स्टेट तो भले ना याद रखिए, लेकिन टॉप 3 तक तो याद रखिए कि टॉप 3 याद रखना है आपको। टॉप 3 याद रखना है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर उसके बाद उड़ीसा, इनमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। अब आता है मैंग्रोव कवर। मैंग्रोव कवर जो है अपनी कंट्री में 0.3% बढ़ा है 2021 में। ठीक है। किसके मुकाबले? 2019 के रिस्पेक्ट में 2021 में मैंग्रोव कवर 0.34% बढ़ा है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने इसमें करीब करीब मैक्सिमम इंपॉर्टेंट, और जो बताऊंगा ना कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको आप जरूर नोट करिएगा। ठीक। अब आगे देखते हैं। आगे है कि फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन क्या होती है। फॉरेस्ट कवर एक्चुअली में होता क्या है? तो फॉरेस्ट कवर क्या होता है कि फॉरेस्ट कैनोपी होती है। जैसे कि पेड़ है ना, ये पेड़ है, तो ये पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है, ये। ठीक है। तो ये कई तरह के पेड़ होंगे एक जंगल में जो है, इस तरह से पेड़ होंगे, छोटे बड़े जो भी। तो इनका जो ये है, ये एरिया होता है ना, ये एरिया होता है। तो ये कहाँ पे? ये ग्राउंड पे क्या करता है, एक ग्राउंड पे भी तो अब छांव टाइप का प्रोवाइड कराता ना ये वाला एरिया। तो उसी को एक तरह से हम फॉरेस्ट कैनोपी कहते हैं। फॉरेस्ट कैनोपी एरिया इज कवर्ड ऑन द ग्राउंड irrespective ऑफ द लीगल स्टेटस ऑफ द लैंड, इंक्लूड all tree patches which have a canopy density more than 10% and area of 1 hectare or more in size। ठीक है। तो उनकी कैनोपी डेंसिटी 10% हो या 1 हेक्टेयर एरिया में हो, यानी कि जो एक जगह पूरे, मान लीजिए कि ये पूरा एरिया 1 हेक्टेयर हो, 1 हेक्टेयर हो। ठीक है। 1 हेक्टेयर हो, कहीं भी इकट्ठा फॉरेस्ट जो है 1 हेक्टेयर में लगातार होना चाहिए,
तो और या तो जो जिस तरह की ये डेंसिटी है ना, अब जैसे आप मान लीजिए पेड़ है, जब उसके ऊपर से देखेंगे ना, स्काई से, आसमान से देखेंगे पेड़ों के नीचे, तो जो जमीन को वो घेरते हैं उसी को कैनोपी कहते हैं। सिंपल टर्म्स में आप समझ लीजिए, ठीक है, और कोई नहीं, सिंपल टर्म्स यही है कि कैनोपी यही होता है कि जब हम आसमान से देखते हैं तो पेड़ जो है जमीन को जो घेर लेते हैं तो वो कैनोपी होते हैं, ठीक है। तो वो 10% होना चाहिए, यानी कि इस तरह से 10, एकदम नहीं कि एक यहाँ पेड़ है तो ये 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 500 मीटर दूर है, नहीं, एक के बाद एक पेड़ होने चाहिए ताकि वो 10% तक का वो बना सके, एरिया को घेर सके, ठीक है। तो अब ट्री कवर क्या होता है? ट्री कवर ऑल पैचेज ऑफ ट्री कमिंग आउटसाइड RFA। ये रिकॉर्डेड, RFA का मतलब है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ये फॉरेस्ट कवर को जो होता है, तो फॉरेस्ट कवर में जो एरिया आते हैं वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो गए। तो उसको हटा के जो हम ट्री लेते हैं, जैसे आपके घर के बाहर का कोई पेड़ लगा होगा तो वो फॉरेस्ट में तो आता नहीं है, क्योंकि अब आपके घर के बाहर लगातार 1 हेक्टेयर का अगर नहीं है, 1 हेक्टेयर का नहीं है, या 10% की कैनोपी नहीं है, 10% की कैनोपी नहीं है, तो फॉरेस्ट नहीं बोला जाएगा। तो वो वाले पेड़ जो होते हैं जो कि 1 हेक्टेयर से बाहर हों या 10% से बाहर हों, और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से कुल मिला के बाहर होने चाहिए, ठीक है। और वो लेस देन 1 हेक्टेयर में होने चाहिए। स्कैटर्ड ट्री होते हैं कुल मिला के, उसको ट्री कवर कहते हैं। फिर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों को जोड़ दीजिए, इसको और इसको, तो यही हो गया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पुट टुगेदर कंस्टिट्यूट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर विच इज द की पैरामीटर फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक। फॉरेस्ट पॉलिसी गोल 23, कौन सी, 33% ऑफ द कंट्री जियोग्राफिकल ग्रीन कवर। अब आप समझ लीजिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है, अब फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी आगे मैं बताऊंगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया जितनी भी है, यानी कि इंडिया का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 33% में हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर होगा। कौन सा होगा? 33% में, 33% में, ठीक है। कितना में? 33% में। 33% में क्या होगा? 33%, 33% में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर होगा फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार। ये पूछ सकता है कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार कितना डिसाइड किया गया कि भारत की क्षेत्रफल का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर होगा, तो वो 33% है, ठीक है, 33% है। ये याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जान लीजिए, ठीक। कैनोपी डेंसिटी किसे कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन ऑफ एन एरिया इन द फील्ड ग्राउंड दैट इज कवर्ड बाय द क्राउन ऑफ द ट्री। मैंने कहा ना कि ये पेड़ है, ये मान लीजिए कि पेड़ है, ये 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 जो पेड़ हैं, ये जो अब नीचे जमीन है इस तरह से, ये जमीन है नीचे मान लीजिए, तो ये पेड़ की जो ये है, ये पूरा ऊपर का ये जो पत्तियां उनतियां उसकी वो जमीन को जो ढकता है ना, उसी को हम एक तरह से कैनोपी बोलते हैं, ठीक। तो अब एरिया के मान लीजिए कि ये बहुत ज्यादा एरिया है, इतना एरिया है, लेकिन इतने एरिया में ये पूरी कैनोपी जो है ढक रही है, तो ये डेंसिटी हो गई, ठीक है, कि 10 पर। अब ये पूरा एरिया कितना है? मान लीजिए इस एरिया का 10% है, ठीक है, 10% है, इसका मतलब कि पूरी फॉरेस्ट की कैनोपी कितनी है? 10 है। मान लीजिए कि इस एरिया का यहाँ तक आ जाता है, यानी कि 70% है, यानी कि जो डेंसिटी है 70% हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरह से फॉरेस्ट की कैनोपी इसको कहते हैं, और उसी को डेंसिटी कहते हैं कि जो क्राउन ऑफ द ट्री है वो ग्राउंड को, जमीन को कितना कवर करता है पेड़ की उससे, अपनी कैनोपी से, ठीक है। तो कैनोपी मैंने बताया, और वो कैनोपी जो जमीन है, ग्राउंड है, उसको कितना कवर करता है, उसी को कहते हैं कैनोपी डेंसिटी कहते हैं। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? फॉरेस्ट एरिया और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया रिफर टू ऑल द जियोग्राफिकल एरिया रिकॉर्डेड एज अ फॉरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड। कुल मिला के जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कह दिया कि भाई इतना फॉरेस्ट एरिया है, तो उसको ही रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं, ठीक है। अब ट्री
आउटसाइड फॉरेस्ट, जैसे आपके घर के सामने जो पेड़ है, ठीक है, ट्री फाउंड आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ट्री आउटसाइड forest area refer all tree growing outside recorded forest area is respective of the patch size and it could be larger than 1 hectare। अब मान लीजिए कि कहीं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर भी 1 हेक्टेयर की लैंड है, तो उसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए कि इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर कितना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप बताइए कि टोटल ट्री कवर कितना है, ठीक है, मैनग्रोव कवर कितना है 2021 के आंकड़े के अनुसार कितना है, ठीक है। अब फॉरेस्ट कवर की जब बात करते हैं तो ये देखिए, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 आई थी, इनविसेज अ गोल ऑफ अचीविंग 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये, समझ लीजिए। फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 पूछ सकता है कि किसमें 33% का गोल रखा गया था, या फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 पूछ देगा, या सिंपल पूछेगा कि हमको फॉरेस्ट एंड ट्री कवर टोटल भारत के क्षेत्रफल का कितना बनाना है, करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फॉरेस्ट कवर क्या है, फॉरेस्ट कवर में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। इंक्लूड ऑल लैंड हैविंग ट्री more than 1 hectare in area with a tree canopy density more than 10% irrespective of ownership। irrespective of ownership का मतलब क्या है, या तो गवर्नमेंट का भी हो सकता है, या तो किसी किसान का हो सकता है, या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का हो सकता है, कहीं इंडस्ट्री लगी हो। लीगल स्टेटस लैंड स्पेस कंपोजिशन ऑफ द ट्री, अब उसमें कौन से पेड़ हैं उसको भी छोड़ दिया जाए। तो हम 1 हेक्टेयर से ज़्यादा या 10% की कैनोपी में जो ट्री आते हैं, लैंड आता है और ज़मीनों पे ट्री पाया जाता है, उसको फॉरेस्ट कवर कहते हैं। अब वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होते हैं, ऑल लैंड विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी 70% एंड एबव। अब बताइए, अब जैसे कि ये एरिया है, ठीक है, इसका 70% से ऊपर, 70% से ऊपर अगर ट्री कैनोपी है तो वो वेरी डेंस फॉरेस्ट में आएगा। और वेरी डेंस फॉरेस्ट कुल मिला के इंडिया में 0.04% ही है, ठीक है। अब मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट को क्या कहें। अब ये पूछ सकता है वेरी डेंस फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो उसमें ये जो कैनोपी वाला है ना कि 70% या उससे ज़्यादा, ठीक है, ये पूछ लेगा 1 हेक्टेयर में, ठीक। मॉडरेटरी का क्या होता है कि ऑल लैंड विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी 42 70%, यानी कि 40% से ज़्यादा और 70% से कम में अगर ट्री कैनोपी है तो वो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होगा। और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट इंडिया में कितने, 9.33 है, ठीक है। ये सब डेटा अगर याद नहीं करो ना, ये वाले 9.33 या 3-4%, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है, कि 3.04% हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट इंडिया में है, ठीक है। अब ओपन फॉरेस्ट क्या है, ओपन फॉरेस्ट ऑल लैंड विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 10% एंड मोर बट लेस देन 40%। तो जहाँ पे ट्री डेंसिटी हमारी 10% से ज़्यादा 40% से कम है उसको ओपन फॉरेस्ट कहेंगे। और ओपन फॉरेस्ट की कितनी एरिया है, 9.34% है, ठीक है। अब स्क्रब फॉरेस्ट किसको कहते हैं, लैंड विथ कैनोपी डेंसिटी लेस देन 3%, लेस देन 3% जहाँ पे ट्री कैनोपी है उसको श्रब कहेंगे, ठीक है, झाड़ियाँ जिसको कहते हैं। और ये पूरे जियोग्राफिकल एरिया का 1.42% है। अब नॉन फॉरेस्ट लैंड क्या है, कितनी है, नॉन फॉरेस्ट लैंड नॉट इंक्लूड इन एनी ऑफ द एबव क्लासेस, इस जो ऊपर बताया गया उसमें से किसी में इंक्लूड नहीं होता है, और ये वाटर को भी इंक्लूड करता है। और पूरे जियोग्राफिकल एरिया का कितना है, 76.87% है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है, नंबर 1 पे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा फॉरेस्ट है, तो ओपन फॉरेस्ट है। उसके बाद क्या है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद है श्रब फॉरेस्ट है। फिर अब ये तो नॉन फॉरेस्ट तो सबसे अलग ही है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, ओपन फॉरेस्ट है, फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है।
अब कंपेरिजन में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है इंडिया में या डेंस फॉरेस्ट है। आपको याद रखना है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट से ज़्यादा है, लेकिन ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। ठीक, इस तरह से आपको याद रखने डेटा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन इस पे बनेगा, ये जान लीजिए अगर क्वेश्चंस आएंगे तो। लार्जेस्ट डेंस फॉरेस्ट लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे उस स्टेट का जो क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में फॉरेस्ट पाया जाता है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में। तो आपको टॉप 3 तो याद ही रखना है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब ये समझिए कि इसका कह रहा है ना लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, इसका मतलब बता देता हूँ मैं। मान लीजिए ये स्टेट का कोई एरिया है, तो ये पूछ रहा है कि अब इतने पूरे जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, ठीक है, उनमें पूछ रहा है कि अब सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है। तो जैसे मध्य प्रदेश में मान लीजिए कि 10,000 हो गया, तो अरुणाचल में उससे कम होगा, और छत्तीसगढ़ में और भी कम होगा, उड़ीसा में और कम होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, अब जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है ना, वहाँ पे सबसे नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज का मतलब क्या हो गया, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, ये जो 7 सिस्टर्स जिनको बोलते हैं, वो वहाँ पे सबसे हाईएस्ट परसेंटेज में पूरे जियोग्राफिकल एरिया का क्या पाया जाता है, फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पाया जाता है, परसेंटेज में एरिया के। ये पूरी सपोज करिए कि ये स्टेट का एरिया है, तो उसमें परसेंटेज इस एरिया का कितना परसेंट फॉरेस्ट पाया जाता है। जैसे मिजोरम है, मिजोरम में इस पूरी एरिया का 84.53% तो खाली फॉरेस्ट है, यानी कि कितने, अब इसमें 100 से माइनस करोगे तो जितना बचेगा वो नॉन फॉरेस्ट एरिया में आता है। मिजोरम में कितना फॉरेस्ट है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज मिजोरम में फॉरेस्ट है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है, लेकिन परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मिजोरम में है। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मेघालय में। तो टॉप 3 तो याद ही रखिए, तो सबसे ज्यादा मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। ठीक, ये परसेंटेज वाइज है, सब मैं परसेंटेज वाइज बताऊं, एरिया वाइज ऊपर बता दिया है। ठीक है, और जो नेशनल लेवल पे 2021 है, 2021 में जो सर्वे हुआ है 2019 के कंपैरिजन में, क्योंकि हर 2 साल पे होता है, तो 2019 के कंपैरिजन में जो सर्वे हुआ है फॉरेस्ट को कवर को रिकॉर्ड करने के लिए, तो 2021 में हमारा पूरे देश में 1540 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। ठीक है, अब तो अब कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़ा है, स्टेट शोइंग सिग्निफिकेंट गेन इन फॉरेस्ट कवर, तो पूछ देगा कि 2021 में कहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में बढ़ा है, तो वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड। तो ये घटते क्रम में मैं बता रहा हूँ, तो टॉप 3 आपको याद रखना है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। और जहाँ पे सबसे लॉस हुआ है, नुकसान हुआ फॉरेस्ट का, वो कहाँ है, यहाँ ये वाले स्टेट हैं जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है, फिर उसके बाद मणिपुर में, फिर नागालैंड में। तो आप ये टॉप 3 को याद रख लीजिए, अगर याद आप कर सकते हैं तो मिजोरम, मेघालय भी याद कर लीजिए, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों। अब ट्री कवर की बात करते हैं, तो ट्री कवर में क्या है कि टोटल ट्री कवर इंडिया में इतना है, और जो 2021 में जो इंक्रीज हुआ है 721 किलोमीटर, 721 किलोमीटर 2021 में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 2019 की तुलना में। ठीक, अब देखिए, अब स्टेट वाइज एस्टिमेट जो फॉरेस्ट कवर का है, तो मैक्सिमम ट्री कवर जो हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम ट्री कवर जो हुआ है स्टेट वाइज, जो ट्री कवर है, ट्री कवर की बात कर रहे हैं, ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर की नहीं, ट्री कवर की। तो मैक्सिमम ट्री कवर कहाँ पे सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में है, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में। पेड़ की बात कर रहे हैं, केवल जंगल की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पेड़ कहाँ पे है, पेड़ का ट्री कवर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और जो जियोग्राफिकल एरिया का परसेंटेज वाइज देखेंगे, परसेंटेज वाइज, तो सबसे ज्यादा चंडीगढ़ में, फिर दिल्ली में, फिर केरला, फिर गोवा में। तो ट्री कवर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाइज महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, फिर मध्य प्रदेश में है, और परसेंटेज वाइज चंडीगढ़ में है, फिर दिल्ली में है, फिर केरला में।
ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं कि मैंग्रोव कवर के क्या है। तो सबसे पहले मैंग्रोव की परिभाषा देखते हैं। मैंग्रोव होता क्या है? मैंग्रोव, दीज आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्युनिटीज ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली क्या होता है ना, जब आप समुद्र के किनारे जाते हो तो वहाँ खारे पानी में भी ना आप देखोगे कि कुछ पेड़ होते हैं उनकी, जैसे सुंदरवन का इलाका जो है ना पश्चिम बंगाल का अपने देश में, ये समझिए कि वहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं। ठीक, तो गुजरात में भी पाए जाते हैं, कुछ कोस्टल स्टेट महाराष्ट्र जैसे वहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में पाए जाएंगे। तो जो समुद्र के किनारे किनारे ये पाए जाते हैं, और ये साल्टी पानी जो था, नमकीन पानी में भी ये रह सकते हैं। ठीक है, और पेड़ तो सूख जाएंगे, लेकिन ये साल्टी पानी में रहते हैं, और इनकी जो जड़ें होती हैं ना बहुत मजबूत होती हैं। तो इसीलिए ना जो टाइड्स आते हैं, सुनामी आती है, तो ये रोकने में उनको काफ़ी मददगार साबित होते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव उसी को कहते हैं। ये डिफिनीशन है, मैंने डिटेल में बता दिया आपको। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मैंग्रोव कवर इस देश में कितना है? 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, और 17 किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है 2021 में। 2021 में कितना इंक्रीज हुआ है? 17 किलोमीटर का 2019 की तुलना में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ पे हुआ है? टॉप 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में हुआ है, फिर महाराष्ट्र में हुआ है, फिर कर्नाटका में हुआ है। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ मैंग्रोव कवर 2021 में किस स्टेट में इंक्रीज हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे जो मैंग्रोव कवर है ग्लोबली, उनको अगर देखा जाए तो मैंग्रोव कवर सबसे ज़्यादा 113 कंट्रीज में पाए जाते हैं, पहली बात तो। ठीक है, और 14.79 मिलियन हेक्टेयर में पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा एशिया में है, फिर अफ्रीका में है, फिर नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में है, फिर साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? एशिया में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव एशिया में पाए जाते हैं। और अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में मैंग्रोव कवर कितना है? 4992 स्क्वायर किलोमीटर, और वो पूरी जियोग्राफिकल एरिया का कितना है? इतना है। ठीक है, 0.15% है। ठीक है, और अब बाम्बू की बात करें, बांस जो होता है ना, उस एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में बांस पाए जाते हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? सबसे कम मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मिजोरम में है। ठीक है, अब प्योर बाम्बू एक तो होता है, वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है। ठीक, तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो डेटा है ना, और ये वाला डेटा है, ये दो 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 ये और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा बांस कहाँ पाए जाते हैं? बाम्बू कहाँ पाए जाते हैं? मिजोरम में, और जो सबसे कम पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्री कवर, जो फॉरेस्ट कवर है, ये रहा। और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसको ज़रूर कोशिश करेंगे। और देखिए क्या है ना, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सिलेबस का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो वो पूरा का पूरा कवर हो जाए, लेकिन मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और भी काम होते हैं ना, सो इसलिए नहीं हो पा रही चीज़ें। ठीक, तो जितना कवर हो सके मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप प्लीज़ अपना भी एफर्ट लगाइए। देखिए, अपना जब तक नहीं करेंगे ना, आपको कुल मिला के अपना ही करना है। मैं बस एक हेल्पिंग हैंड आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि आप अपनी खूब मेहनत कर रहे होंगे। और देखिए, अब ये कुछ समय है जो दुनियादारी से हटके, दोस्ती यारी नाता से हटके आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, ताकि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच सके। मैं यही आपको बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, यही समय है। आज का फ्यूचर, आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। आप कल के आईएएस हो सकते हो, आईपीएस हो सकते हो, बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हो। ठीक है, आप सेना में जा सकते हो, लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर जनरल हो सकते हो, लेकिन वो यही समय है डिसाइड करने का, यही समय है पढ़ने का। ये समझ लीजिए, अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई तो आपको अच्छा डायरेक्शन मिल जाएगा। वहाँ पे सुविधाएं बहुत होती हैं। ठीक है, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना एक आदमी के ग्रोथ के लिए, वो चाहे किसी तरह की ग्रोथ हो, आपको वहाँ पे खेलने के लिए, घूमने के लिए, दोस्ती के लिए बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, खेलने के लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरी, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे, प्रोफेसर्स मिलेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपना जी जान लगा दीजिए। जैसे मोमबत्ती होती है ना, वो पिघलती है लेकिन प्रकाश करती है, तो आप अपने शरीर को ना
एकदम मोमबत्ती की तरह पिघलाइए और पढ़िए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। और भगवान करें कि आप अपनी ड्रीम इंडस्ट्री में एडमिशन लें, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मुझसे जितना भी हेल्प हो सकता है मैं हेल्प करूंगा। अब देखिए हम प्रोजेक्ट टाइगर कर चुके हैं, इंडिया फॉरेस्ट कवर कर चुके हैं, और ये दो चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम जो भी बचा हुआ टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करवा देंगे, इस यूनिट का जल्दी ही कंप्लीट करवाएंगे। आज या कल में ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। ठीक है, थैंक